नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह क्लास रहने वाली है कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण, क्योंकि यह जीके की क्लास है, जिसमें दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे टॉप 30 जीके के प्रश्न। टॉप 30 यानी कि 30 प्रश्न रहने वाले हैं जीके के। अगर इसकी बात करें जीके में, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं विश्व का भूगोल। क्या यहाँ पर आप एक तरीके से कहेंगे इस क्लास में हम पढ़ेंगे विश्व का भूगोल। क्या विश्व का दोस्तों भूगोल याद रखेंगे, ठीक है। भूगोल के इसमें प्रश्न रहने वाले हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते ही स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। अगर अभी तक आप लोग इस मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, भूप्रकृति में कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिजों के रूप में मौजूद कार्बन का प्रतिशत कितना है, बताने की कोशिश करेंगे। कह रहा है भूप्रकृति में कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिजों के रूप में मौजूद कार्बन का प्रतिशत कितना है। बताएंगे 0.01%, 0.03%, 0.04% या फिर 0.02%। तो आपका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 0.02%। ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा तो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है दोस्तों, उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का दोस्तों निष्कासन होता है। बताइए, भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है। गुरुत्व केंद्र कहते हैं, विवर्तनिक यानी कि टेक्टोनिक केंद्र कहते हैं, या दोस्तों अधिकेंद्र कहते हैं, या दोस्तों अवकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर दूसरे का आंसर करेंगे तो कहेंगे मेरे प्यारे साथियों, इसको क्या कहते हैं? तो कहेंगे अवकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकेंद्र। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है। बताइए, पृथ्वी के दोस्तों क्षोभ मंडल की बात कर रहा है, उसमें सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर दोस्तों ऑक्सीजन। 4 गैसों में से आपको बताना है क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है। तो कहेंगे यह नाइट्रोजन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, सक्रिय ज्वालामुखियों की मौजूदगी के कारण निम्न में से किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। बताइए, किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? क्योंकि सक्रिय ज्वालामुखियों की मौजूदगियों के कारण। तो दोस्तों बताएंगे पूर्वी अफ्रीका के रिंग, प्रशांत यानी कि पैसिफिक के रिंग, अल्पाइन बेल्ट के रिंग, या दोस्तों हिमालयन बेल्ट के रिंग। बताइए किसे कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 का आंसर करेंगे तो कहेंगे प्रशांत के रिंग यानी कि प्रशांत पैसिफिक के रिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, प्रेरीय शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ होते हैं। बताइए, प्रेरी या दोस्तों प्रेरीज शीतोष्ण के घास मैदान कहाँ होते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका या दोस्तों एशिया। यहाँ पर दोस्तों आपको 2 शब्द लिखे मिल सकते हैं, या तो दोस्तों आपसे पूछा जाएगा प्रेरी, ठीक है, प्रेरी घास के मैदान, या पूछ लिया जाएगा दोस्तों प्रेरीज, ठीक है, प्रेरीज घास के मैदान। जो भी आपको मिले तो बताएंगे यह घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 का आंसर करें तो कहेंगे यह उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है,
निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी देश एक भूमि बंद देश है? बताइए, एक भूमि बंद देश है। म्यांमार, चीन, भूटान या फिर दोस्तों पाकिस्तान। प्रश्न नंबर 6 का आंसर करेंगे तो कहेंगे भूटान एक भूमि बंद देश है, जो कि पहाड़ी देश की एक बंद भूमि देश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस वायुमंडलीय परत में ओजोन होती है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? बताइए, जो दोस्तों पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको वायुमंडलीय परत, ओजोन परत जो होती है वह अवशोषित करती है। यह दोस्तों किस मंडल में होती है? बताइए, मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या दोस्तों आयन मंडल? बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 7 तो कहेंगे समताप मंडल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अच्छे से प्रश्नों को पढ़ेंगे दोस्तों, फिर समझ करके आंसर करना है। ठीक है, नोट्स बनाते चलेंगे या फिर दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है ग्वादर बंदरगाह कहाँ स्थित है? बताएंगे, ग्वादरगाह बंदरगाह कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में, भारत में, अफगानिस्तान में या फिर दोस्तों ईरान में? कौन सा ग्वादर बंदरगाह कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 8 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था? बताइए, 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था? बताएंगे, अब्राहम ऑर्टेलियंस ने, अल्फ्रेड वेगेनर ने, आर्थर होम्स ने या फिर दोस्तों थॉमस एडिसन ने? किसने रखा था? प्रश्न नंबर 9 का आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्फ्रेड वेगेनर ने। किसने? वेगेनर ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल बाष्प जल की बूंद में परिवर्तित होती है क्या कहलाती है? बताइए, बाष्प जल की बूंद परिवर्तित होती है क्या कहलाती है? विसरण, संघनन, वाष्पीकरण या दोस्तों ऊर्ध्वपतन क्या कहलाती है? प्रश्न नंबर 10 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह दोस्तों संघनन कहलाती है। क्या कहलाती है? संघनन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है सुएज नहर किन दो जल निकायों को जोड़ती है? बताइए, सुएज नहर किन दो जल निकायों को जोड़ती है? आपके ऑप्शन हैं काला सागर और भूमध्य सागर, मध्य सागर और लाल सागर, अरब सागर और हिंद महासागर या दोस्तों अटलांटिक महासागर या फिर दोस्तों प्रशांत महासागर? बताइए क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का। तो कहेंगे सुएज नहर की बात कर रहा है दोस्तों, यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह को आंतरिक ग्रह माना जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से किस ग्रह को आंतरिक ग्रह माना जाता है? बृहस्पति, वरुण, प्लूटो या फिर दोस्तों शुक्र? प्रश्न नंबर 12 के बताएंगे। तो कहेगा आंतरिक ग्रह की बात कर रहा है दोस्तों, यह शुक्र को माना जाता है। किसे माना जाता है? शुक्र को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भागों में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बताइए, घास के मैदान को क्या कहा जाता है उत्तरी अमेरिका में? दोस्तों अभी बताया था, स्टेपी, प्रेरीज, वेल्ड्स या दोस्तों सवाना? तो कहेंगे उनको प्रेरीज कहते हैं या फिर दोस्तों प्रेरी कहते हैं। क्या? प्रेरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? बताइए, गंगा नदी है वह उत्तर प्रदेश के अंदर से जब निकलती है तो कितने जिलों से वह निकलती हुई जाती है? बताएंगे, 21,
38, 28 या फिर दोस्तों 18। तो कहेंगे गंगा नदी जिसकी लंबाई की बात करते हैं संपूर्ण भारत में कितनी लंबाई है, तो कहेंगे 2525 उसकी लंबाई है। कितनी है? 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। ठीक है, किसकी? गंगा नदी की। ठीक है, लेकिन अब बात की गई है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में यह 28 जिलों से होकर के बहती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और लिखेंगे, अगर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी की बात कर ले दोस्तों, यमुना नदी कितने जिलों से होकर के गुजरती है, तो कहेंगे यमुना नदी 19 जिलों से होकर के गुजरती है। कितने जिलों से होकर के गुजरती है कि 19 जिलों से होकर के यमुना नदी गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है ऊर्जा के निम्न स्रोतों में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है? बताइए, ऊर्जा के निम्न स्रोतों में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है? बताइए, ज्वारीय ऊर्जा, पेट्रोलियम उत्पाद या तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। प्रश्न नंबर 15 का आंसर करेंगे, तो कहेंगे पेट्रोलियम उत्पाद। क्या? दोस्तों पेट्रोलियम उत्पाद हो जाएगा। क्या होगा? पेट्रोलियम उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? पेट्रोलियम उत्पाद। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 कह रहा उत्तरी अमेरिका की 5 विशाल झीलों में से सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताइए, उत्तरी अमेरिका की 5 सबसे बड़ी झीलों में से सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपके ऑप्शन है दोस्तों, सुपीरियर झील, ओंटारियो झील, ह्यूनर झील या दोस्तों ईरी झील। बताइए सबसे बड़ी झील कौन सी है? प्रश्न नंबर 16 का, तो कहेंगे यह सुपीरियर झील हो जाएगी, यह सबसे बड़ी झील हो जाती हैगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहीं पर पूछा जाता है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बताएंगे विश्व की सबसे गहरी झील। कैसी झील दोस्तों? गहरी झील की बात कर रहा है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो कहेंगे बैकाल झील। कौन सी झील है दोस्तों? कहेंगे बैकाल झील। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसे तरल सोना कहा जाता है? बताइए, तरल सोना किसे कहा जाता है? कोयला को, प्राकृतिक गैस को, पेट्रोलियम को, परमाणु ऊर्जा को। किसे कहते हैं ये तरल सोना? बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 17 का, तो कहेंगे तरल सोना दोस्तों पेट्रोलियम को कहते हैं। किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों वायुमंडल की सबसे बृहद परत कौन सी है जो धीरे धीरे ब्रह्म आंतरिक में विलीन हो जाती है? बताइए, वायुमंडल की सबसे ब्रह्म परत कौन सी है जो धीरे धीरे ब्रह्म आंतरिक में विलीन हो जाती है? ब्रह्म वायुमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल या दोस्तों मध्यमंडल। प्रश्न नंबर 18 का क्वेश्चन करेंगे, तो कहेंगे यह हो जाती है मध्यमंडल। ठीक है, क्या? मध्यमंडल। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों ओजोन की सबसे अधिक मात्रा किस में मौजूद होती है? बताइए, ओजोन की सबसे अधिक मात्रा किस में मौजूद होती है? समताप मंडल में, जलमंडल में, क्षोभ मंडल में, मध्यमंडल में। बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। तो कहेंगे ओजोन की सबसे अधिक मात्रा मेरे प्यारे साथियों समताप मंडल में होती है। किस में होती है? समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको यह प्रश्न पसंद आते हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। क्या दोस्तों? सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि आगे वाले प्रश्न को। कहता है वेल्ड्स घास का खुला मैदान डेड डैश में शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। बताइए, जो बेल्ट्स खुले हुए घास के मैदान हैं, शीतोष्ण हैं,
यह कहाँ पाए जाते हैं, बताइए यहाँ पर क्या आएगा। बेल्ट घास के मैदान शीतोष्ण कहाँ मौजूद होते हैं, भारत में, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका या दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। वेल्स घास के मैदान की बात कर रहा है, सीधी सी बात। तो बेल्स घास के मैदान की बात करते हैं कि दोस्तों, तो यह दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कॉफ़ी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है, बताइए। कॉफ़ी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है, बताएंगे। इथियोपिया, ब्राज़ील, क्यूबा या दोस्तों इंडोनेशिया। बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉफ़ी का मूल स्थान। प्रश्न नंबर 21 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह इथियोपिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथियोपिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कौन सा महासागर अधिकतम निम्न द्वीपों से बना है, बताइए। कौन सा महासागर अधिकतम निम्न द्वीपों से बना है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, भारतीय महासागर या दोस्तों अंटार्कटिक महासागर। प्रश्न नंबर 22 का आंसर करेंगे, सभी का राइट आना चाहिए। तो कहेंगे अधिकतम द्वीपों से बना महासागर वह प्रशांत महासागर है। कौन सा, प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, टर्फ रॉक किसका एक उदाहरण है, बताइए। टर्फ रॉक किसका एक उदाहरण है, बताएंगे। रूपांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान, बथास्टर चट्टान या दोस्तों तलछटी चट्टान, बताइए। टर्फ ऑफ किसका एक उदाहरण है। प्रश्न नंबर 23 का करेंगे तो कहेंगे यह आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। किसका, आग्नेय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 23 का। मैं बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे, जो कि आप लोग अच्छे से प्रश्नों को अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है, नोट्स ज़रूर बनाने आएंगे, क्योंकि यही प्रश्न अक्सर करके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं और आप लोग नोट्स नहीं बनाते हैं, फिर बाद में पछताना रह जाता है। पीडीएफ के लिए कुछ बच्चे बोलते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप पीडीएफ जा कर के टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, पीडीएफ मिल जाएगी। प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ वहाँ पर पड़ी हुई है, आप लोग ढूंढेंगे मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बताइए। अंटार्कटिका का सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट इरेबस, माउंट एटना, माउंट मेरापी, माउंट कोटोपैक्सी, बताइए कौन सा हो जाएगा। इनमें से आपको करेक्ट बताना है। राइट आंसर आपका क्या होगा 24 का, तो कहेंगे माउंट मेरापी। क्या, माउंट मेरापी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों माउंट एटना कई बार पूछा जाता है किस देश में स्थित है, तो कहेंगे माउंट एटना दोस्तों यह इटली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, इटली में स्थित है। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछा जाए माउंट कोटोपैक्सी कहाँ पर है, बताइए। माउंट कोटोपैक्सी कहाँ पर है, तो कहेंगे दोस्तों यह इक्वाडोर में है। कहाँ पर दोस्तों, कहेंगे यह इक्वाडोर। ठीक है, इक्वाडोर में माउंट कोटोपैक्सी है, याद रखेंगे इन चीज़ों को। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में कौन सा देश क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है। अफ्रीकी देशों में बात कर रहा है, क्षेत्रफल के मामले में कौन सा सबसे बड़ा है। प्रश्न नंबर 25 का आंसर करेंगे, बताइए। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, दक्षिण अफ्रीका, अल्जीरिया या दोस्तों सूडान, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 25 का, तो कहेंगे यह अल्जीरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्जीरिया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस को विश्व खाद्य टोकरी के रूप में जाना जाता है? बताइए निम्न में से किसको विश्व खाद्य, यहाँ पर खाद्य नहीं दोस्तों, खाद्य कर लो, क्या खाद्य, यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग करेंगे दोस्तों क्या खाद्य, क्या खाद्य, खाद्य टोकरी के रूप में जाना जाता है। बताएंगे मैदान, पर्वतमालाएं, पठार या दोस्तों पर्वत। प्रश्न नंबर 26 का आंसर करेंगे तो कहेंगे मैदान, क्या एक तरीके से मैदान, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निम्न में से किस महाद्वीप की खोज की गई थी? बताइए कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निम्न में से किस महाद्वीप की खोज की गई थी? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका या दोस्तों अंटार्कटिका। प्रश्न नंबर 27 का आंसर करेंगे, राइट आंसर करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 27 का, कहेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की थी। किसकी? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पनामा नहर किन दो सागरों या फिर महासागरों को जोड़ती है? बताइए पनामा नहर किन दो सागरों तथा महासागरों को जोड़ती है? बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, बेरियाई सागर और प्रशांत महासागर को, लाल सागर या दोस्तों भूमध्य सागर। चारों में से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 का करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों पनामा नहर की बात की गई है, यह अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम क्या है? बताइए भारत और अफगानिस्तान द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम क्या है? कीसी बांध, दरुंता बांध, शलमा बांध या दोस्तों पंदोह बांध। बताइए क्या नाम है उसका। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 29 का, कहेंगे वह सलमा बांध है, उसका नाम क्या है? सलमा बांध। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कह रहा है किम्बरली सोने की खदानें कौन से महाद्वीप में स्थित है? बताइए किम्बरली सोने की खदानें कौन से महाद्वीप में स्थित हैं? उत्तरी अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। प्रश्न नंबर 30 का आंसर करेंगे तो कहेंगे किम्बरली सोने की खदानें यह अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों ये थे जीके के 30 क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आपको कैसे लगे एक बार इस सेशन को लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ स्टडी करने वालों को शेयर करेंगे। आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा कर के टेलीग्राम को ज्वाइन करके पीडीएफ जरूर प्राप्त करेंगे, लिंक दे रखा है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यह सेशन कैसा रहा, आपका इसमें क्या स्कोर रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे इस सेशन के बारे में। आपका स्कोर क्या रहा है, 30 में से आपने कितने क्वेश्चनों का आंसर किया, कितने आपके राइट थे, ये ज़रूर आप बताएंगे, ठीक है, कमेंट करके। और जिस भी क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल में पता है तो डिटेल में ज़रूर लिखेंगे। इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते आएंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।